पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। धर्म से भगवात्माओं, बंगवासी का ये प्रवास बंगवासी के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला प्रवास रहा और बंगवासी से हावड़ा की ओर बिहार वो भी तैयार बैठे हैं। आप सबसे इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में हमें जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, पुण्य की व्यवस्था हो, व्रत संयम स्वीकार करने की व्यवस्था हो, कर्म क्षय करने की व्यवस्था हो, देव शास्त्र गुरु की सेवाओं की व्यवस्था हो, सब में भाव हमारा एक ही होना चाहिए कि हमें निर्वाण की प्राप्ति करना है। हमारे परिणामों में, हमारे विचारों में निर्मलता का भाव बना रहे। आप विचार करें, बहुत मुश्किल से हमें जीवन में ये मनुष्य पर्याय और जैन कुल प्राप्त होता है। हम इस मनुष्य पर्याय और जैन कुल में प्राप्त करने के पहले कई जन्मों के पुण्य हमने किए होंगे, तब कहीं जाकर ये मनुष्य पर्याय और जैन कुल को पाया है। हमारी दशा और दिशा बदलना चाहिए। दशा और दिशा बदलने के लिए हमारा प्रयास उसी प्रकार का हो जिससे हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। ख्याल करो, हम अपने जीवन को उस अस्मिता को भूलते जा रहे हैं। जो हमारा गौरव था, हमारे जीवन की जो उपलब्धियां थी, उन सबको हम विस्मृत करते जा रहे हैं। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए रोज निकलता था और मछली पकड़ने के लिए रोज जाता था, लेकिन उसके भाग में ऐसा लिखा नहीं था, तो मछलियों को नहीं पकड़ सका। आखिरकार रास्ते में जाते 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 उसे एक दिन किसी बोरी से, किसी थैली से उसका पैर टकरा गया। धन कुमार जी को कुर्सी दे देंगे, कोई भी। आप विचार करना, जब उन्हें ऐसा लगा कि अब क्या किया जाए, उसने उस बोरी को उठा लिया और नदी किनारे बैठ गया, जाल फैला दिया। जाल फैलाने के उपरांत उसमें से वो पत्थर निकालता था और जब तक मछली कोई नहीं पकड़ में आ रही है, तब तक वो एक एक पत्थर उस पानी में फेंकता रहता था। एक बार हो गया, दो बार हो गया, आखिरकार सारे पत्थर उसने पानी में फेंक दिए। एक पत्थर लास्ट उसके पास बचा होगा और वो पत्थर को जैसे ही फेंकने वाला था कि उसी वक्त सूर्य की किरण उस पाषाण पर पड़ती है। सूर्य की किरण उस पाषाण पर, उस पत्थर पर जैसे ही पड़ती है, वो पत्थर चमकने लगता है। और जब पत्थर चमकता है तो उसको लगता है कि वाह, ये तो बहुत कीमती पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है। और उस छोटे से पत्थर के कारण से उसका जीवन बदल जाता है। आप विचार करके रखना, उसने अपने सारे पत्थरों को ऐसे ही उस सागर में, उस समुद्र में, उस सरोवर में उछाल दिए, लेकिन एक ही पत्थर उसके पास बचा और उसको जैसे ही फेंकने वाला था,
सूर्य की किरण पड़ी और वो समझ गया ये पत्थर तो बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने सारे पत्थरों को तो ऐसे ही फेंक दिया, इसको नहीं फेंकूंगा। और उस एक पाषाण से, उस एक पत्थर से पूरा का पूरा जीवन उसका बदल गया। मुझे नहीं पता वो मछुआरा था कि नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता वो पत्थर था कि नहीं था, और मुझे ये भी नहीं मालूम वो सागर था कि नहीं था, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो मछुआरा और कोई नहीं आप हो। मुझे ये मालूम है वो पत्थर और कोई नहीं, वो आपकी मनुष्य पर्याय रूपी पत्थर है। वो सागर और कोई नहीं है, संसार सागर है। हमने इसमें बहुत सारे पत्थरों को फेंक दिया, केवल ये मनुष्य पर्याय रूपी पत्थर एक ही बचा है, और ये भी बहुत कीमती है। आप विचार करना, अगर इस मनुष्य पर्याय रूपी पाषाण को जीवन चेतना से हम जोड़ते हैं तो आप ही सिद्ध स्वरूप हो सकते हैं। अगर इस पाषाण को, इस मनुष्य देह को हम व्रत नियम संयम से जोड़ देते हैं तो हम ही एक दिन पूज्यता को प्राप्त हो जाते हैं। ख्याल करो, अगर ये पर्याय भी आपके हाथ से निकल गई, अगर ये मानव देह भी आपके हाथ से निकल गया, तो आप देवता बनने के बाद भी संयम को स्वीकार नहीं कर सकते। आप नरक अवस्था में तो संयम के बारे में विचार भी नहीं कर सकते। तिर्यंच अवस्था में 1% एक देश संयम को ले सकते हो। तुम्हारे पास बहुत बड़ा सौभाग्य है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा पुण्य है जो इस संयम को लेकर तुम अपने जीवन को स्वीकार करें। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप इतना ही विचार करो, ये पाषाण भी अगर थोड़ा सा व्रत नियम संयम को द्रव रूप में, क्योंकि पाषाण में भाव नहीं होते हैं, पाषाण में भी द्रव रूप में व्रतों का आरोपण किया जाता है, और व्रत रूप को द्रव रूप में आरोपण करने से उनके अंदर इतनी पूज्यता आ जाती है, इतनी पूज्यता आ जाती है कि हम लोग अपने सारे काम छोड़कर इनको ढोग लगाते हैं, इनको पूजा करते हैं, इनका अभिषेक करते हैं, केवल एक द्रव रूप में इनके ऊपर संस्कार किए गए। भाव इनके हो नहीं सकते, पाषाण हैं, लेकिन द्रव से इनके ऊपर वृत्तारोपण कर दिया गया कि ये भी हमारी स्थापना निक्षेप से हमने इस पाषाण को परमात्मा मान लिया। ख्याल करो, जब स्थापना द्रव रूप से इनके अंदर हो गई, ये पूज्यता को प्राप्त हो गए, तो हम लोग क्यों नहीं पूज्य हो सकते? हमारे अंदर कितनी पात्रता और कितनी योग्यता है। हम भी अगर व्रतों को स्वीकार करते हैं, संयम को स्वीकार करते हैं, तो हमारी पूज्यताएं अपने आप बढ़ने लगती है, हमारी अंदर की क्वालिटियां निकलने लगती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, व्रतों को स्वीकार करने के बाद, अगर नियम और संयम लेने के बाद तुम्हारे भाव अगर उन व्रतों को पालन करने में नहीं लगते हैं, तुम्हारे भाव उस व्रतों को पालन करने में उत्साहित नहीं होते हैं, तो जितना तुम पाप घर में कमा रहे हो उससे ज़्यादा पाप लगता है। हम इतना ही विचार करके रखें कि हमारा जीवन का कल्याण होगा तो होगा व्रतों से ही। आजकल आज तक इतिहास उठाकर देखो, हमारे तीर्थंकरों ने भी अगर कल्याण करना था तो उन्होंने भी राजपाट छोड़ा, घर द्वार छोड़ा, संसार छोड़ा, उसके बाद जो उन्होंने जोड़ा है ना वो आज तक जुड़ा हुआ है, उसे हटाया नहीं जा सकता। तो हमारे मन में हमेशा सतत ये भावना चलना चाहिए कि हम कैसे अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें, और उसके लिए कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारे जीवन में संयम को स्वीकार करना है। आप विचार करो, संयम की महिमा इतनी गाई है हमारे ग्रंथों में, संयम की महिमा इतनी गाई है हमारे ग्रंथों में। एक सियार जंगल में है, सियार आप विचार करके रखना, जंगल में है और जंगल में जाकर वो देखता है कि एक सेठ जी की मृत्यु हो गई, और वो सेठ जी वहाँ पर पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक युवक की मृत्यु हो गई, वो वहाँ पड़ा हुआ है जंगल में। सियार उस आदमी का भक्षण करने के लिए जाता है। जनागम की कहानी है।
सियार उससे मनुष्य का भक्षण करने जाता है। वहीं पर एक मुनिराज बैठे हैं। मुनिराज उस सियार को संबोधन करते हैं कि इस आदमी को मत खाओ क्योंकि इसने पापी पाप किए हैं। ख्याल करना, वो सोचता है कि पैरों की तरफ चला जाऊं, इनके पैरों को खाकर अपनी क्षुधा का शमन करूं। मुनिराज कहते हैं कि इस पैरों ने कभी तीर्थ वंदना नहीं की, इन पैरों ने कभी साधु के साथ विहार नहीं कराया, इन पैरों ने कभी जिन दर्शन के लिए नहीं गई। ये पैर हमेशा दुराचरण के लिए गई हैं, ये पैर हमेशा पाप कमाने के लिए गई हैं, ये पैरों का हमेशा गलत कार्यों के ही लिए चलना हुआ है। इस पैरों को मत खाओ, नहीं तो तुम्हारा भी मन खराब हो जाएगा। जैसी वो सियार हाथ की ओर बढ़ा, आप विचार करना, मुनिराज कहते हैं इन हाथों का भी भक्षण मत करो सियार, मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन इन हाथों को खा लोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए खराब होगा। क्योंकि इन हाथों ने कभी दान नहीं किया, इन हाथों ने कभी अभिषेक नहीं किया, इन हाथों ने कभी साधु को आहार नहीं दिया, इन हाथों ने कभी पूजाएं नहीं की। इनके हाथों का भक्षण भी करने का प्रयास मत करो। उस सियार ने सोचा चलो पेट खाकर ही इनसे हम अपनी क्षुधा का शमन करें। पेट की तरफ गया, इतना ही विचार करना, मुनिराज ने कहा इसका पेट का भी भक्षण मत करो क्योंकि इसने पेट में अभक्ष ही अभक्ष डाला है, कभी शुद्ध सात्विक भोजन करने का प्रयास नहीं किया, अभक्ष ही भोजन डाला है, पेट का भी भक्षण मत करो। आखिरकार उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, सर का भोजन कर लेते हैं, आँख कान नाक इनका ही भक्षण करके अपना जीवन यापन करेंगे। मुनिराज ने मना कर दिया कि इसका भी सेवन मत करो क्योंकि इसने दिमाग में हमेशा खुरापाती रखी हैं, इसने आँखों से हमेशा गलत चीज़ों को ही देखा है, इसने कान से लोगों की निंदाएं ही सुनी हैं और मुख से हमेशा लोगों के बारे में गलत ही बोला है, निंदाएं की हैं। आखिरकार उस सियार ने पूछ लिया कि भगवान अब मैं अगर इसका नहीं मांस का भक्षण करता हूं तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूं। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी आयु केवल 3 दिन की शेष रह गई और 3 दिन में अगर तुम थोड़ा सा नियम व्रत संयम का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत कुछ हो जाएगा। क्या करना है भगवान? उस सियार की बात कर रहा हूं, तिर्यंच गति के जीव की बात कर रहा हूं। मुनिराज ने कहा कि रात्रि का भोजन त्याग कर दो। पानी को तो तुम छान कर पी नहीं सकते, लेकिन कम से कम प्राशुक पानी पीना। रात्रि का भोजन का त्याग कर दिया और प्राशुक पानी बिना छाने प्राशुक हो सकता है क्या? हाँ, हो जाता है। झरने का पानी गिर रहा हो और धूप उसमें पड़ जाए तो उसे छानना नहीं पड़ता है, लेकिन आपके लिए नहीं है, तिर्यंचों के लिए है। नहीं तो तुम सोचो हमारे लिए भी नियम है। तिर्यंचों के लिए प्राशुक पानी वही है क्योंकि जो पहाड़ों से झरनों से गिर रहा है और उस पर धूप पड़ने लग जाए, या बावड़ी का पानी होता था, धूप पड़ने लग जाए तो वो उनके लिए तिर्यंचों की व्यवस्था होती थी, वो उनके लिए प्राशुक हो गया। उसने नियम ले लिया तिर्यंच ने कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा और पानी को भी हम प्राशुक ही पिएंगे। गर्मी का समय चल रहा था उस समय। वो पत्ते खाकर, आप विचार करके रखना, मांस भक्षण का जो इसको मांस के बिना कोई सेवन नहीं कर सकता, पत्ते खाकर वो अपना जीवन यापन करता था। पेड़ से जो पत्ते गिरते थे उनका भक्षण करता था। पानी पीने के लिए जब देखा चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, पानी की तलाश में गया। बावड़ी में उसे एक पानी देखा। पहले बावड़ियाँ होती थी और आप विचार करके रखना, बावड़ी में पानी ढूंढते ढूंढते वो गया और सीढ़ियाँ होती थी और सीढ़ियों से जब वो नीचे उतरा, नीचे जाकर देखा तो अंधकार दिखने लगा, उसे अंधेरा दिखने लगा। उसने सोचा, विवेक तो था नहीं, उसने सोचा रात्रि हो गई। रात्रि हो गई तो वापस आया लौटकर, ऊपर आकर देखा दिन हो गया,
फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, 3-4 बार नीचे ऊपर होने में उसके प्राणांत हो गए। और आप विचार करके रखना, वो सियार रात्रि भोजन का त्याग करके पानी को प्यासों पीने के नियम से मरण करता है, तो वही मुकुटबद्ध राजा बन जाता हो, चंद्रगुप्त मौर्य बनता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जिनागम में हमारे कहा गया। ख्याल करना, तुम अपने आप को समझने का प्रयास करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो। मैं हमेशा कहता हूँ स्वाध्याय की प्रणाली जरूर डालो। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते ना, उन्हें खूब समझाओ, उन्हें खूब बताओ, लेकिन उनको पल्ले पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अमृत चखा ही नहीं है उन्होंने। और जब तक अमृत नहीं चखा है तब तक वो हर अमृत को खराब ही समझेंगे। घर में आप देखना, जो स्वाध्याय परिणामी होंगे वो शांत होंगे, वो कोई उत्पात नहीं करते होंगे। और जिनके अंदर स्वाध्याय की प्रणाली नहीं है, धर्म के बारे में समझते नहीं है, एक तो वो भोले लोग होते हैं जो गुरु आज्ञा में पालन करके अपना कल्याण कर लेते हैं, और एक वो होते हैं ना अधगर गगरी छलकत जाए, ज्ञान ध्यान है नहीं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, अपना मुंह चलाना है। तो आप विचार, ऐसे वो लोग हैं जो खुद भी कल्याण नहीं कर सकते और दूसरे का भी कल्याण नहीं करा सकते। दिखाते तो बहुत कुछ है, लेकिन आता जाता कुछ भी नहीं है। आप अपने घरों में, परिवार में, समाज में अच्छे लोगों को अपने जीवन में प्रवेश दो, ऐसे लोगों से कम बात करो। और आप अपने मंदिर में भी आते हो तो मंदिर में भी ऐसे लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाओ जो तुम्हारे मन को अच्छा बना सके। गलत लोगों के साथ भी होता है, गलत लोग करते कुछ नहीं है, दिमाग खराब करते हैं। और दिमाग खराब हो जाए तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। बस प्रयास करो, भगवान से यही विनती करो, हे भगवान, कि अपने मन, जीवन में मन खराब ना होना चाहिए। अगर मन खराब नहीं हुआ तो आपका जीवन बहुत धन्य होगा। कोई भी साधु कलकत्ता में आए, ऐसा नहीं हो कलकत्ता में आए और कलकत्ता में आकर बंगवासी ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगवासी में आकर ही साधु जाना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। कमल जी हमारे बैठे हैं, कमेटी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबके नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कलकत्ता में, और मुझे बहुत खुशी है, पहली बार तो मंदिर में ही चौका लगा के तुमने रवाना कर दिया था, लेकिन आज घर घर में चौके लग रहे हैं और घर घर में लोगों की भावना जग गई हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, ऐसा ही सेवा सौभाग्य लेते रहेंगे तो जीवन में होगा। मैं आप सबसे इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः। जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 1022000048325668। IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।